बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट, और आज ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करने वाली हूं, जिसको मैं कहूंगी हाउ टू हैंडल योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स। अपने बहन भाइयों के साथ अपना रिश्ता बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक बहुत आम फहम डायलॉग्स हो गए हैं हम लोग की फैमिलीज़ में, वो ये कि ये मेरे बच्चे की बर्थडे पे नहीं आया था तो मैं भी नहीं जाऊंगी, इसने मुझे इस वक्त कॉल नहीं की थी, ईद त्यौहार पे कॉल नहीं की थी तो मैं भी नहीं करूंगी या मैं भी नहीं करूंगा। इन चीज़ों ने ख़ानदानों में बड़े इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं, बड़ी दूरियां पैदा कर दी हैं, और कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि खून एक ऐसा रिश्ता होता है, बहन भाई एक ऐसा रिश्ता होते हैं जिनसे मोहब्बत भी ख़त्म नहीं हो सकती और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो आप कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे होते हैं। मैं आपको वो 10 पॉइंट्स बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स, जिनकी बुनियाद पे हमारे रिश्ते हमारे सिबलिंग्स के साथ डिस्टर्ब्ड होते हैं और बड़ी उम्र में डिस्टर्ब होते हैं, और मैं साथ साथ उनके आपको वे आउट भी बताती रहूंगी। तो सबसे पहले मैं पहले इशू की तरफ आती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने माँ बाप का रिश्ता ऐसा उनके बहन भाइयों के साथ देखा होता है। मैं हमेशा से ये बात अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो सीखने से ज़्यादा अपने माँ बाप को देख के समझाने के जरिए सीखने से ज़्यादा अपने माँ बाप को देख के सीख रहे होते हैं। तो जब हम लोग छोटी उम्र में हम बड़े हो जाते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, और हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारी माँ का रिश्ता उनकी बहन भाइयों के साथ ठीक नहीं रहा, या शिकवे शिकायतों में गुजर गया, या बड़े बड़े मौक़ों पे बड़े बड़े त्योहारों पे हमेशा कोई ना कोई शिकवा बीच में आके खड़ा हो गया, दरार बन के। हम अपने बाप के बहन भाइयों के साथ इसी तरीके का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, सिबलिंग रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, तो हम लोग वो चीज़ इमिटेट कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनका अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो रिश्ता सही नहीं है, वो बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रा गौर व फिक्र करें कि क्या आपके बचपन में आप लोगों के बचपन में आप लोगों ने अपने माँ बाप का रिश्ता उनके बहन भाइयों के साथ कैसा देखा है। कहीं आप लाशऊरी तौर पे अपने माँ बाप को इमिटेट तो नहीं कर रहे। फिर आता है कि दूसरा जो इशू आता है वो ये आता है कि बचपन में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने एक बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दी होती है, एक बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दी होती है, मोहब्बत दी होती है। अब देखिए, इस मोहब्बत का मतलब कतई ये नहीं है कि आप से मोहब्बत कम की गई है। जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं बड़ी उम्र में तो हमें पता चलता है कि माँ बाप हमेशा कमज़ोर बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जिसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। सो माँ बाप की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो सारे बच्चों से हमेशा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माँ बाप की मोहब्बत सारे बच्चों के लिए बराबर ही रहती है। हाँ, उम्र के उस हिस्से में किसी एक बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत इसलिए की गई होती है क्योंकि उस वक्त शायद उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनको ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत हो। जिस तरह कोई बच्चा शाय है, सोशलाइज नहीं करता, या किसी और से नहीं बोलता, किसी और को अपनी ज़रूरतें नहीं बताता, तो माँ बाप उसको अपने से ज़्यादा करीब कर लेते हैं। अगर आपको कम अटेंशन दी गई है तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने आप को संभाल पाए, अपनी ज़रूरियात भी आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी दिल की बातें भी आप अच्छे से शेयर कर सकते हो। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जाता हो कि शायद आपसे ज़्यादा दूसरे सिबलिंग को ज़रूरत है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपका बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप इसलिए नहीं ठीक क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि उनको बचपन में ज़्यादा मोहब्बत मिली थी, अगर ऐसा है तो फिर आपको माँ बाप बन जाने के बाद ये एहसास हो जाना चाहिए कि जिस तरह आप अपने किसी भी बच्चे से कम या ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते, हाँ उससे ज़्यादा कर सकते हैं जिसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो थोड़ा कमज़ोर है किसी एक्सपेक्ट में। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपसे भी आपके साथ भी यही केस हुआ होगा। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हुआ भी तो उस वक्त आप सब बच्चे और नादान थे। अगर कसूर किसी का हुआ भी तो आपके माँ बाप का शायद एक
नादानिस्तगी हो सकती है, बच्चों का उसमें कोई हाथ नहीं होता। फिर एक और इशू आता है कि कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कुछ ऐसी फैमिलीज में भी होता है कि बहन भाई जो होते हैं वो एक ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, एक कम सक्सेसफुल होता है। तो जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो कहीं ना कहीं कम सक्सेसफुल सिबलिंग को लुक डाउन अपॉन या इग्नोर या कम वैल्यू दे रहे होते हैं, और जो कम सक्सेसफुल सिबलिंग होते हैं वो जो है वो अपने सक्सेसफुल सिबलिंग को से कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली अनॉय हो रहे होते हैं, उनके अंदर एक रिबेलियसनेस आ रही होती है। तो देखिए, अगर हम ये समझ लें कि कामयाबी और नाकामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर वो कामयाब है और या अगर वो नाकामयाब है तो इसमें वो शख्स बुरा नहीं हो जाता। ये उसके नसीब है, ये उसकी जिंदगी है, ये उसकी इंडिविजुअलिटी है, इससे आपकी जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहाँ पे बहन भाइयों के रिश्ते खराब हो रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है वो ये कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा अपना फैमिलीज होती हैं, हम लोग अपनी फैमिली पे तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दूसरी अपनी मतलब बहन भाइयों की फैमिलीज पे या अपने माँ बाप के घर में ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो हर्ट भी हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी खुशियाँ भी, उनके गम भी वहीं से वाबस्ता होते हैं। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारी खुशियाँ और हमारे गम सिर्फ और सिर्फ आपकी इमीडिएट फैमिली, फिर आपके बीवी, शौहर और बच्चे हो जाते हैं। तो हम अगर ज़्यादा अटेंशन अपने बीवी, शौहर, अपने बच्चों पे देंगे, अपने शादी के बाद वाले घर पे देंगे, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने माँ के ही घर पे देंगे सिर्फ, तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। फिर एक और चीज़ आती है वो ये कि कहीं ना कहीं बहन भाइयों की अनहेल्दी रिलेशनशिप में माँ बाप का भी हाथ होता है। जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया, तो हम ये कर सकते हैं कि हम जहाँ पे ये देखें कि बहन भाइयों की गलती नहीं है, इख्तिलाफात में माँ बाप की थोड़ी सी दानिस्तगी है, तो हम माँ बाप के साथ बैठ के उस बारे में मुस्तकिल तौर पे बात कर सकते हैं। यानी कि आए दिन इस टॉपिक को निकाल के हल्के थोड़ा बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर आता है एक और बड़ा एस्पेक्ट, वो ये कि एक्नॉलेज द डिवाइड। मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज में, पाकिस्तान में जो है वो जॉइंट फैमिली का रुझान है, और जब जॉइंट फैमिली होती है, सिबलिंग्स होते हैं और उनकी शादियां होती हैं, तो फिर उन लोगों से एक्नॉलेज ही नहीं हो रहा होता, यानी कि उनकी अक्ल शऊर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती कि वो लोग अब अलग अलग फैमिलीज बन चुके हैं, अब वो लोग अलग अलग घरों में जाके अपनी अपनी जिंदगियां बना चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम लोग अगर बचपन में साथ रहे, खेले, बचपन में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, जब हम बड़े हो गए तो अब हमारी अपनी अपनी जिंदगियां हैं, और उन जिंदगियों की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, लाइफस्टाइल की जो डिमांड्स हैं, हमारे पार्टनर्स की जो डिमांड्स हैं, हमें उनके मुताबिक चलना होगा, और उसके लिए चेंज भी आएगा सिबलिंग में, जो चेंज हमें एक्सेप्ट करना होगा। फिर आता है कि ग्रुपिंग भी हो जाती है हमारी सिबलिंग्स में। ये भी हम देखते हैं, अगर आप अपनी फैमिली में ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर बिलफर्ज 4 बहन भाई हैं तो 2 एक साइड पे हो जाते हैं, 2 एक साइड पे हो जाते हैं, और बाकायदा टीम की तरह पार्टीज रोल प्ले हो रहा होता है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि अगर ऐसा है तो ये सिबलिंग राइवलरीज जो हैं वो फिर तो कभी भी नहीं सॉर्ट आउट हो सकती, फिर तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सबसे पहले हमें अपने राइवलरीज का जो है वो सोल्यूशन यहीं से निकालना होगा कि हमें ग्रुपिंग नहीं करनी होगी। एक बहुत अमेजिंग और बहुत ज़रूरी एक्सपेक्ट है वो ये कि पाकिस्तान में थेरेपीज़ का शऊर इतना कम है और इसको टैबू बनाया हुआ है। फैमिली थेरेपीज़ होती हैं, हम लोग को इस बारे में इल्म ही नहीं है। वो जो बहुत डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़ होती हैं, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं या बेशक कम भी होते हैं,
बाकायदा एक एक शख्स की अलग अलग थेरेपी की जाती है, फिर ग्रुप थेरेपी की जाती है। फैमिली थेरेपी यूरोपियन ममालिक में बहुत ज़्यादा एक आम सी चीज़ है, एक बहुत अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है। तो फैमिली थेरेपीज की तरफ भी आप लोग अगर बिल्कुल ही एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फैमिली है तो वो फैमिली थेरेपी की तरफ आसानी से जा सकती है। फिर आता है पर्पसफुल अवॉइडेंस, मतलब पर्पस जो है वो आप अवॉइड कर रहे होते हैं अपने बहन भाइयों को। मतलब अगर इस दावत पे वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगी, अगर उसके घर वो उसका जाना आना है तो मैं इसके घर नहीं आऊँ जाऊँगी, ये सारी चीज़ें अवॉइडेंस होती है। देखिए जहाँ पे अवॉइडेंस होती है ना तो वो तो फिर अंडर द कार्पेट करने वाला काम होता है। बिलफर्ज मैं आपको एक मेटाफोर दे रही हूँ कि मासी आती है, कमरे का झाड़ू लगाती है और सारा झाड़ू जो है वो कारपेट के अंदर फेंक देती है। फिर आप आते हैं और कारपेट से निकालते हैं वो झाड़ू और कचरा, और वो उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। मासी जब अंडर द कारपेट कर देती है तब भी कमरा साफ तो लग रहा होता है, मगर एक्चुअली गंद वहीं पे मौजूद होता है। मगर आपका काम यह है कि इस गंद को जड़ से निकाल के फेंक दीजिए, राइट? जड़ से निकाल के फेंक दीजिए। तो पर्पसफुल अवॉइडेंस जो है, जो आप लोग फेस ही नहीं करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों को, अगर मिलना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं, तो सारी तकलीफ जो है वो वहीं पे स्टे कर जाएंगी जहाँ पे वो थी, और ये चीज़ें फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो राब्ते अपने रवाबित बहाल रखिए और बाय कन्वर्जेशन थ्रू टॉकिंग आप इन चीज़ों को डिस्कस करके कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। हर चीज़ टाइम लेती है मगर हर चीज़ हील हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें, अपने कजन्स के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।